लोग वन वन और ऑन टू पढ़े थे। आज से हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे। तो इनवर्स पढ़ने का प्रोसेस है, आपको वन वन और ऑन टू उस फंक्शन का हमको चेक करना पड़ेगा, तब इनवर्स निकलेगा। और इनवर्स जेई मेन और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में भी इसके सवाल दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इफ जो है ना वो वन से इंफिनिटी तक है और टू से इंफिनिटी की ओर जा रहा है। वन से इंफिनिटी डोमेन है, टू से इंफिनिटी को डोमेन है। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन बाई एक्स है, आपको एफ इनवर्स निकालना है। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले टेस्ट ऑफ वन वन, आपको याद है बाई बराबर एक्स प्लस वन बटा एक्स का चित्र क्या होता है? ग्राफ में इसके बारे में आपको बताए थे। याद होगा आपको, हमको चाहिए एक से ज्यादा, यानी कि ये पोर्शन चाहिए। ठीक है, ये पोर्शन यानी कि ग्राफ का एक दो ये पोर्शन चाहिए। अब ये पोर्शन में हम लोग देख रहे हैं कि ये वन वन है, एफ इज वन वन, तो साफ दिख रहा है। लेकिन अगर आपको ये ग्राफ आता है तब अदर मेथड क्या है कि y बराबर एक्स प्लस वन बटा एक्स है, तो डी बराबर डी एक्स चेक कीजिए। x जो है ना वन से इंफिनिटी तक है, यानी x जो है वन से इंफिनिटी तक है, तो वन बटा एक्स क्या होगा? जीरो से एक तक वन बटा एक्स स्क्वायर, जीरो से एक तक माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर, माइनस एक से जीरो तक, सब में वन घटा दीजिए, जीरो से एक तक। अब जीरो से एक तक है, ठीक है, ये डी बाई डी एक्स, इसका सीधा सा मतलब है डी बाई डी एक्स पॉजिटिव हो रहा है फॉर ऑल एक्स रियल, एक्स उसके डोमेन में, और डी बाई डी एक्स जीरो एट एक्स बराबर वन, यानी एक्सट्रीम पे जीरो हो रहा है, किनारा पे। बीच में डोमेन में जीरो होता तब तो मिनी वन हो जाता है। आपको थ्योरी में बताया था कि डी बाई डी एक्स डोमेन में कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव रहता तो वन वन हो जाता है। इसलिए एफ इज वन वन मैपिंग। देखो, अगर इंजीनियरिंग में बना रहे हैं तो ऐसे ही डायरेक्ट इसी को बना देंगे तो चलेगा, क्योंकि वन वन यहीं पे दिख रहा है, इतना करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बोर्ड्स में बना रहे हैं तो इसको भी दिखाना होगा। टेस्ट ऑफ ऑन टू, ऑन टू में भी तो आपको रेंज दिख ही रहा है 2 से ऊपर, लेकिन डी बाई डी एक्स इज पॉजिटिव वन से इंफिनिटी तक। इसका सीधा सा मतलब है कि y इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन वन से इंफिनिटी। तो इसका सीधा सा मतलब रेंज ऑफ y कितना हो जाएगा? f1 से f इंफिनिटी। आपको बताया थे ना कि डी बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है a से b के बीच में, तो f a से f b डायरेक्ट लिख देते हैं। f1 कितना हो जाएगा? वन प्लस वन बाई वन
इन्फिनिटी 1/∞, यानी 2 से इन्फिनिटी की ओर। अब 2 से इन्फिनिटी की ओर क्या हो जाएगा, ये कोडोमेन हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब y बराबर एफ एक्स इज ऑन टू, y बराबर एफ एक्स इज 1 एंड ऑन टू। इसका मतलब y बराबर एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। इसका मतलब फंक्शन इज इनवर्टिबल। ठीक है, यानी कि f इनवर्स x एक्जिस्ट। अब ऐसा स्थिति में y बराबर x प्लस 1/x है, तो x बाई एक्स स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर बाई एक्स 1, तो x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ a की जगह 1, b की जगह माइनस बाई और c की जगह 1 है। x बाई हो गया बाई स्क्वायर 4/2, बट x 1 से बड़ा बाई 2 से बड़ा है, इसलिए x बराबर ये नेगेटिव वाला संभव नहीं है, क्योंकि माइनस होगा तो 2 से छोटा हो जाएगा। इसलिए x बराबर बाई स्क्वायर 4/2। x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स बाई, क्योंकि बाई बराबर एफ एक्स है तो x बराबर f इनवर्स बाई हो जाएगा। बाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस 4/2। अब बाई को, हर एक बाई को x से रिप्लेस कर दो, x प्लस एक्स स्क्वायर 4/2, ये इनवर्स निकल गया। नोट कर लीजिए इसमें। देखिए, जब इनवर्स लोग निकालते हैं ना, तो बस यही वाला पोर्शन निकाल लेते हैं, उनको आसान भी लगता है, छोटा सा है, और ये उनका सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, क्योंकि आपको थ्योरी में एकदम स्पष्ट शब्दों में बता चुके हैं कि जब तक 1 और ऑन टू फंक्शन नहीं होगा तब तक उसका इनवर्स नहीं निकल सकेगा। तो ये एकदम जरूरी है कि आप फंक्शन का 1 और ऑन टू चेक कीजिए। अगर आप 1 और ऑन टू नहीं चेक करेंगे तो ऐसा होगा कि इनवर्स आप निकाल लेंगे, एक ऑप्शन रहेगा डज नॉट एग्जिस्ट, और आंसर हो सके डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा, आपका आंसर आया हुआ रहेगा। तो ऐसा इसलिए होता है, जैसे टेम्पररी पढ़ाई, क्वालिटी पढ़ाई में यही डिफरेंस होता है। क्वालिटी पढ़ाई प्रोसीडियर से चलता है, उसमें हर टर्म पे आप चेक कर लेते हैं। यही जेई मेन वगैरह में देखते होंगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलेंगे कि मेरा हम इतना सवाल बना चुके हैं और उसका सही से ज़्यादा गलत हो जाता है। तो गलत इसलिए होता है कि वो सही प्रोसेस नहीं चुनते हैं। जैसे हमको 1 और ऑन टू चेक करना है, तो बिना उसके इनवर्स नहीं निकल सकता। अब हम जेई में बैठे हुए, तो समय बचाने के लिए हम ऐसा कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा कर देते हैं और 1 और ऑन टू हम चेक नहीं किया, हो सके फंक्शन 1 और ऑन टू नहीं हो, तब ऐसा स्थिति में तो इनवर्स निकलेगा ही नहीं, तो ऑप्शन उसका नन हो जाएगा और आपका ऑप्शन कुछ और आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि 1 और ऑन टू चेक करें। इस फंक्शन के बारे में तो हम लोग जानते थे, क्योंकि ग्राफ में हम इसके बारे में पढ़े थे। तो ये y बराबर x प्लस 1/x का ये ग्राफ होता है, लेकिन हमको डोमेन दिया हुआ 1 से इंफिनिटी तक, यानी 1 के बाद का ग्राफ, 1 के बाद का ग्राफ ये हो गया। तो ये तो 1 दिख ही रहा है, और 2 से ऊपर ऑन टू भी दिख रहा है। तो ये जेई में आप एक्सपर्ट होकर के जाइएगा तो इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो साफ चित्र से ही दिख जाएगा। लेकिन वोट्स में आपको चेक करने का तरीका है, आप इसका डिफरेंशिएशन चेक कीजिए। x1 x2 हर जगह नहीं, उसमें भी फंसने का डर है। तो d/dx हम चेक किए, d/dx चेक किए, तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि फंक्शन जो है वो 1 है, क्योंकि आपको बताया था कि डोमेन के हर बिंदु पे अगर पॉजिटिव या हर बिंदु पे नेगेटिव है तब 1 होगा। ठीक है, अगर बीच में कहीं 0 है, जैसे लास्ट क्वेश्चन बताया था बीच में 0 हो गया था, बीच में अगर 0 है तब मेनी 1 होगा। तो ये किनारे पे 0 है,
तो किनारा इंक्लूड नहीं किया जाता है इसमें। अब रेंज कैसे निकलता है, डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो दोनों किनारे डायरेक्ट वैल्यू भर देते हैं, 1 से इन्फिनिटी, तो f1 से f इन्फिनिटी वैल्यू भर दिए, 1 प्लस 1/1 इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, को डोमेन हो गया। तो इसका मतलब ऑन टू हो गया, इसका मतलब 1 1 और ऑन टू हो गया, इसका मतलब बाइजेक्टिव हो गया, इसका मतलब f इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा। अब इसको हम आगे इनवर्स एग्जिस्ट किया तो ये फंक्शन से हम x को बाई के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, बाई बराबर x प्लस 1/x है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम x को बाई के टर्म में लिखेंगे, बाई को x के टर्म में सिंपल फंक्शन में लिखते हैं और x को बाई के टर्म में इनवर्स में लिखते हैं, वही हम लोग किए हैं। और उसके बाद x बाई के टर्म में आ गया तो दो ऑप्शन आ गए, इनवर्स एक ही को निकलेगा क्योंकि 1 1 होता है। तो हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमको लगा कि नेगेटिव वाला संभव नहीं है क्योंकि x का मान 1 से बड़ा है, बाई का मान 2 से बड़ा है, और नेगेटिव करेंगे और 2 से डिवीजन है वैल्यू भर करके तो 1 से छोटा हो जाएगा, इसलिए संभव नहीं है, इसलिए प्लस वाला लेकर के चले, प्लस वाला लेकर के चले हैं। y बराबर x fx है तो x बराबर f इनवर्स y होगा, f इनवर्स y। अब किसी भी फंक्शन को हम x के टर्म में लिखते हैं तो जहां जहां y है उस सबको x से रिप्लेस कर दिए, हो गया। ये क्वेश्चन जो है वो IIT एडवांस्ड में पूछा हुआ था, IIT में पूछा हुआ है। सवाल है f1 से इंफिनिटी से 1 से इंफिनिटी की ओर जा रहा है, y बराबर fx बराबर 2 का पावर x, x माइनस 1 है, तो फाइंड f इनवर्स x। तो सबसे पहले टेस्ट ऑफ 1 1 डिफरेंशिएशन कीजिए। अब चूंकि इसमें ग्राफ बनाना मुश्किल है इस टर्म का, इसलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का सहारा लिए, तो डी फंक्शन ऑफ फंक्शन से। अगर डिफरेंशिएशन में दिक्कत भी होगा तो यहाँ डिफरेंशिएशन नोट कर लेंगे, आगे डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको काफी आसानी हो जाएगा। आपको ये पता है डिफरेंशिएशन 2 का पावर x का करते तक 2x, ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस x log 2x माइनस 1, यानी 2x माइनस 1 2x x माइनस 1 log 2 dy by dx। x 1 से इंफिनिटी तो 2x, 2 से इंफिनिटी तो 2x माइनस 1 1 से इंफिनिटी, यानी कि ये तो पॉजिटिव हो गया, dy by dx 2x माइनस 1 2x x माइनस 1 log 2 है, तो ये पोर्शन तो पॉजिटिव है, ये पोर्शन वापिस से पॉजिटिव है 2 का पावर, और ये पोर्शन भी पॉजिटिव है क्योंकि 2 का पावर कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस हो तो पॉजिटिव ही होगा, ओवरऑल पॉजिटिव। किसके लिए, x 1 से अनंत तक, इसका मतलब y बराबर fx इज 1 1, ठीक है। टेस्ट ऑफ ऑन टू, ऑन टू कैसे चेक होगा, y बराबर 2x x माइनस 1 है, dy बराबर dx पॉजिटिव है 1 से इंफिनिटी तक, इसका सीधा सा मतलब है y बराबर fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो रेंज डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, f1 से f इंफिनिटी 2 1 1 माइनस 1 2 इंफिनिटी इंफिनिटी माइनस 1 2 का पावर
ये किसके बराबर हो जाएगा? को डोमेन के बराबर। इसका मतलब एफ इज ऑन टू, इसका मतलब एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, इसका मतलब एफ इज बाइजेक्टिव, इसका सीधा सा मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट फॉर एफ इनवर्स एक्स। इसके लिए चूंकि y बराबर 2x x माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेकिंग लॉग अपॉन बेस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ देखो a बराबर 1, b बराबर -1, x बराबर ठीक है। इसमें भी x एक से बड़ा, y x से बड़ा है, तो इसका सीधा सा मतलब एक में से ये घटेगा तब तो छोटा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन तो होगा नहीं। इसका सीधा सा मतलब x होगा 4 log 2/2। x को हम कितना लिख सकते हैं? f इनवर्स बाई 4 log 2/2। f इनवर्स x करेंगे तब कितना हो जाएगा? हर एक बाई के जगह x आंसर। अब देखो, इनवर्स निकालना तो आसान है, तुरंत निकल गया, लेकिन इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा ये चेक करना थोड़ा चैलेंजिंग है। तो ये 1 1 और ऑन टू, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, चीज़ें कैसे कैसे कोरिलेट हो रहा है। क्योंकि 1 1 और ऑन टू पीछे के क्लास में पढ़े हैं, 1 1 और ऑन टू चेक करने के लिए डोमेन और रेंज चाहिए था, तो सारे टॉपिक्स तो एक दूसरे से धीरे धीरे जुड़ रहा है। नोट कर लो इसको। देखिए, f माइनस π/3 से 2π/3 से 0 से 4 तक है फंक्शन, और fx बराबर √3 साइन x माइनस कॉस x प्लस 2 है, तो f इनवर्स x निकालना है। चूंकि y बराबर fx ये दिया हुआ है, a साइन x b कॉस x, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर 2 से गुना, ठीक है। टेस्ट ऑफ 1 1, y बराबर 2 हो जाएगा, चूंकि x का मान
π/6 -π/2 से π/2 तक। तो -π/2 से π/2 तक cos क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका सीधा सा मतलब cos x π/6 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होगा, ये हार्डली जीरो भी हो सकता है। तो 2 cos x - π/6 यानी d/dx पॉजिटिव। इसका मतलब y बराबर fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब y बराबर fx इज 1 हम फिर से बोल रहे हैं आपको, डिफरेंशिएशन करेंगे या कंप्लीट पॉजिटिव आ जाएगा पूरा डोमेन में, या कंप्लीट नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसा स्थिति में 1 होगा, ठीक है, कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव पे, किनारा को छोड़ करके, ठीक है। किनारों पे जीरो आ रहा है ये, तो 1 हो गया। टेस्ट ऑफ ऑन टू कैसे चेक होगा, तो x - π/6 का मान -π/2 से +π/2 तक है। तो cos x माइनस साइन डिस्कस कर रहे हैं ना, साइन x - π/6 -1 से 1 के बीच में। तो 2 sin x - π/6 -2 से 2 के बीच में 2 sin x - π/6 +2 -2 से 2 2 से 2 0 से 4। रेंज कितना हो जाएगा, 0 से 4, जो कि बराबर है किसके, वो डोमेन के। f इज ऑन टू, f इज 1 1 एंड ऑन टू, f इज बाइजेक्टिव। इसका मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट। f इनवर्स निकलेगा कैसे, टू फाइंड f इनवर्स x, y बराबर 2 sin x - π/6 +2, 2 sin x - π/6 sin x - π/6 x - π/6 x बराबर y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका सीधा सा मतलब देखो, इनवर्स निकालने का तो सबसे आसान ही चीज हो गया, तुरंत 2 ही लाइन में। लेकिन ये तब तक सही नहीं है जब तक आप 1 1 और ऑन टू चेक न करें। और 1 1 और ऑन टू चेक करने के कारण ही ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड हो जाता है, क्योंकि 1 1 और ऑन बहुत सारे बच्चे जो है ना डायरेक्ट बना देते हैं, तो वो हमेशा गलत करते हैं। वो हमेशा जो है ना, वो गलत होने का संभावना उनका बना रहेगा उस क्वेश्चन में। चेक करना जरूरी है कि 1 1 और ऑन टू है या नहीं, नोट कर लो। ये क्वेश्चन भी IITs में पूछा हुआ है, सब NCERT स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। बोल रहा है f जो है ना 1 1 फंक्शन है जिसका डोमेन XYZ है, रेंज 1 2 3 है। और ये दिया हुआ है क्या कि ये जो 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट सही है और 2 स्टेटमेंट गलत है। तो f इनवर्स 1 क्या होगा, ये सवाल है। केस फर्स्ट,
ये ट्रू और ये दोनों फॉल्स है, बोल रहा ना एक ट्रू और दो फॉल्स है। तो इसको अगर ट्रू करना होगा इन दोनों फॉल्स को तो बदलना होगा स्टेटमेंट। इसका मतलब एफ एक्स बराबर 1, एफ वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि नॉट इक्वल टू में फॉल्स है तो ट्रू होगा। एफ जेड इज इक्वल टू ट्रू, टू, ये हो गया। अब इसको अगर हम सेट करें एक्स वाई जेड 1 2 3 से, x का 1, y का 1, z का 2, ठीक है। तो ये तो नॉट पॉसिबल है क्योंकि ये 1 1 है ही नहीं, f इज नॉट 1 1, तो f इनवर्स नॉट पॉसिबल। ये पहला स्टेटमेंट हो गया, पहला केस हो गया। दूसरा केस में देखो, फॉल्स ट्रू फॉल्स इम्प्लाइज, अगर इसको सही करे सारे फंक्शन को, नॉट इक्वल टू 1, एफ वाई नॉट इक्वल टू 1, ये तो ट्रू ही है, इसमें बदलाव नहीं होगा। एफ जेड इक्वल टू, ये जो गलत था उसको सही किए, गलत था इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू सही होगा, ये सही है जस का तस रहने दिए, ये गलत है इसको सही किए। अब देखिए एक्स वाई जेड 1 2 3, z तो 2 हो गया, x जो है वो 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, और z y भी 1 नहीं है, ये हो सकता है। अगर ये भी होता, बाय द वे अगर हम x y z लेकर के चलते तो 1 2 3, तो z to 2 है, अगर ये होता तब भी तो वही चीज हो रहा है, f इनवर्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 1 और 1 2 चाहिए। केस थर्ड, एफ एक्स 1, एफ वाई नॉट इक्वल टू 1, एफ जेड नॉट इक्वल टू 2, एफ बाय द वे अगर फॉल्स फॉल्स ट्रू लेकर के चले, फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो इसको अगर ट्रू करेंगे, नॉट इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 2, ए बी एक्स वाई जेड 1 2 3, y का तो 1 आ गया, x 1 नहीं होना चाहिए, तो x को 2 कर सकते हैं, और z जो है 2 नहीं होना चाहिए तो z को 3 कर सकते हैं। तो f is 1 1 and on 2, तो f इनवर्स x एग्जिस्ट। तो ऐसा की स्थिति में हम देखें क्या कि एफ वाई बराबर क्या है, 1 है, तो इसको इधर लेकर के जाएंगे तो एफ इनवर्स 1 बराबर बाई, इसका मतलब एफ इनवर्स 1 बराबर बाई। ये देखिए एकदम सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, लेकिन आईआईटी में पूछा हुआ है, बस कॉन्सेप्ट है, और चूंकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे कि आप आंसर कर सके। नोट कीजिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन में बोल रहा है -1 से 1 से टोटल रियल नंबर फंक्शन जा रहा है, गिवन दैट एफ एक्स बराबर एक्स बटा एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, और आपसे बोल रहा है कि साबित कीजिए कि ये 1 1 है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि अगर फंक्शन -1 से 1 तक रेंज ऑफ फंक्शन जाए, तो रेंज ऑफ फंक्शन जाएगा तो ऑलरेडी वो ऑन टू हो जाएगा,
तो आपसे यही पूछ रहा है कि ऐसा स्थिति में इनवर्स उस फंक्शन का निकालिए। ये सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। -1 से 1 तक से टोटल रियल नंबर fx बराबर x प्लस 2 है। टेस्ट ऑफ 1 डिफरेंशिएशन कीजिए। x प्लस 2 x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 x का मान -1 से 1 के बीच में होगा, तो x प्लस 2 का मान कहां से कहां तक होगा? 1 से 3 तक। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि dx जो होगा ना पॉजिटिव होगा -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब y बराबर fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब y बराबर fx इज 1 फंक्शन। टेस्ट ऑफ ऑन टू क्या होगा? सबसे पहले तो चूंकि dx इज पॉजिटिव इन -1 से 1 के बीच में, इसका सीधा सा मतलब है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ऐसा स्थिति में रेंज क्या होगा? फंक्शन f-1 से f1, f-1 कितना होगा? -1 प्लस 2, 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? -1 से 1/3। आपके पास सेकेंड केस क्या दे रहा है? केस क्या दे रहा है? f-1 से 1 से रेंज ऑफ फंक्शन, यानी कि f-1 से 1 के बीच में, चूंकि रेंज ही तक जा रहा है इसलिए f इज 1 एंड f इज ऑन 2, इसलिए कि कोडोमेन किसके बराबर है? रेंज के बराबर है। ठीक है, क्योंकि टोटल रियल नंबर हटा दिए, टोटल रियल नंबर होता तो ऑन 2 नहीं हो पाता, इनवर्स नहीं निकल पाता। लेकिन सेकेंड केस में ये चीज को बदल दिया गया है। ये देखो -1 से 1 रेंज ऑफ फंक्शन ये कर दिया गया है। तो इसका मतलब 1 और 2 हो गया। f इज बाइजेक्टिव हो गया, इसका मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट। तो ऐसा स्थिति में y बराबर x प्लस 2 है, तो x बाई x माइनस 2 x माइनस 2 2/1 माइनस बाई f इनवर्स बाई 2/1 माइनस बाई f inverse x 1 minus x, you will get the answer। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, 1 और on 2 आपको चेक करना है। 1 और on 2 चेक करने के बाद हम लोग जैसे इनवर्स निकाले ना, तो 1 और on 2 चेक करें, तो यहाँ जो है ना
रेंज निकला है, ये सबसेट के बराबर, टोटल रियल नंबर का सबसेट है, तो एफ इज नॉट ऑन टू, इसमें ऑन टू नहीं निकला। लेकिन सेकंड केस में क्वेश्चन ही बदल दिया गया, देखिए कितना फर्क पड़ता है। इससे इनवर्स नहीं निकल रहा है, लेकिन इससे इनवर्स निकल रहा है, क्योंकि ये टोटल रियल नंबर है जिस, तो सबसेट हो गया, ऑन टू नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पे रेंज जो है ना, रेंज ऑफ फंक्शन कर दिया गया, तो रेंज ऑफ फंक्शन ये रहेगा, तो रेंज यही निकला, तो कोडोमेन भी यही हो गया, तो कोडोमेन और रेंज दोनों अगर बराबर आता तो ऑन टू हो जाता है थ्योरी के अनुसार, तो इसलिए 1 1 और ऑन टू निकला। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस लगभग बच्चे जो है ना छोड़ देते हैं, और 1 1 और ऑन टू है, जब तक डोमेन रेंज नहीं है तब तक ये बन नहीं पाएगा। नोट कीजिए, क्वेश्चन एनसीईआरटी में आया हुआ है। इसमें बोल रहा है क्या, चूंकि एफ रियल प्लस से 4 से इंफिनिटी, इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया, 0 से अनंत, रियल प्लस का मतलब पॉजिटिव संख्या है, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 4, यही बोल रहा है। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ तो आपके पास ऐसा बन जाएगा, 4, और आपके पास ये वाला पोर्शन के बारे में बोल रहा है। क्यों? x का मान बोल रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ तो आपको सब कुछ दिख रहा है कि 1 1 है, 1 2 है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आपको ये साबित करके दिखाना पड़ेगा, यानी कि पॉजिटिव के लिए डिस्कस करने के लिए ये बोल रहा है। देखिए यही है ना पोर्शन। टेस्ट ऑफ 1 1 y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड डी एक्स 2x, चूंकि x 0 से इंफिनिटी तक, 0 से इंफिनिटी तक डिवाइड डी एक्स पॉजिटिव, एक्सट्रीमिटीज पे 0 हो सकता है, आपको बताया थे, इन x 0 से इंफिनिटी तक, वही सब पकड़ना है कि क्या बोल रहा है। y बराबर एफ एक्स इज increasing function for x रियल प्लस, इसका मतलब y बराबर एफ एक्स इज 1 1। टेस्ट ऑफ ऑन टू, y बराबर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से इंफिनिटी तक, इसका मतलब रेंज कितना हो जाएगा, f0 से f इंफिनिटी, f0 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 4 इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस 4, ओवरऑल 4 से इंफिनिटी, 4 डोमेन के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब f इज ऑन टू, f इज 1 1 ऑन टू, f इज बाइजेक्टिव, इसका मतलब f इज इनवर्टिबल, इनवर्स निकल रहा है, इसका मतलब इनवर्टिबल होगा। तो 4 f इनवर्स x but x is positive, इसलिए f इनवर्स बाई y माइनस 4, f इनवर्स x, x माइनस 4। नोट कर लीजिए, ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब आपको 1 1 और ऑन टू नहीं आता, थ्योरी नहीं आता, तो आपसे नहीं बनेगा। नोट कीजिए इसको। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन में बोल रहा है एफ रियल प्लस से -5 से इंफिनिटी की ओर जा रहा है, एफ एक्स बराबर
9x² प्लस 6x माइनस 5। तो चूंकि f रियल प्लस से -5 से इंफिनिटी की ओर जा रहा है, इसका मतलब रियल प्लस का मतलब 0 से बड़ा या बराबर ये जा रहा है। y बराबर 9x² 6x माइनस 5, ठीक है। टेस्ट ऑफ 1 1, ठीक है, 1 1 का टेस्ट। y बराबर 9x² 6x माइनस 5, -d/4a, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना। चित्र जो है ना, किस तरह से बनेगा, ठीक है। और हमको ये वाला पोर्शन चाहिए, क्यों? x हमको क्या चाहिए, 0 से बड़ा के लिए चाहिए, यानी कि ये जो पोर्शन है ये चाहिए। तो साफ तौर पे दिख रहा है f11 है, लेकिन फिर भी d/dx अगर करेंगे तो 18x6, f0 से अनंत तक है, तो 18x0 से अनंत तक, 18x प्लस 6 से अनंत तक। इसका मतलब d/dx क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा f0 से अनंत तक। तो y बराबर fx इज 1 1, d/dx पॉजिटिव है। टेस्ट ऑफ ऑन टू कैसे चेक होगा, जैसे ही d/dx पॉजिटिव आया है 0 से अनंत के बीच में, यानी कि y बराबर fx इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो रेंज इसका क्या होगा, f0 से f इंफिनिटी। 0 पे वैल्यू क्या होगा, वैल्यू पुट कीजिए, 0 प्लस 0 -5, इंफिनिटी, -5 से इंफिनिटी, को डोमेन के बराबर है। इसका सीधा सा मतलब f इज ऑन टू, क्योंकि जो रेंज निकला है ना वही को डोमेन दिया हुआ है। इसका मतलब f इज 1 1 एंड ऑन टू, इसका मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट, इन्वर्टिबल है। और f इनवर्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर f इनवर्स x y बराबर 9x² 6x माइनस 5, तो 9x² 6x माइनस 5 प्लस y, x क्वाड्रेटिक है, -6 का स्क्वायर, 4 गुना 9, -6, 1 प्लस 5 प्लस y,
18 3, बट एक्स तो पॉजिटिव बोल रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन तो होगा नहीं। एक्स कितना हो गया 6, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब एफ इनवर्स बाई ये लाना था ना, इसी को एक्स के टर्म में लिखेंगे। देखिए सिलेबस का जानकारी नहीं रहता है ना, तो लगता है कि ये सब सवाल आपको पढ़ना नहीं है। आप एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ ये क्वेश्चन, पेपर फर्स्ट एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी में जो फंक्शन और रिलेशन दोनों मिला करके एक साथ दिया हुआ है, इसलिए हम उसमें से जो जो फंक्शन के क्वेश्चन थे उसको निकाल करके आपका सब बनवा दे रहे हैं। नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन जेई मेन में पूछा हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स प्लस साइन एक्स है। तो आपसे पूछ रहा है क्या ये 1 1 और ऑन टू है, 1 1 इनटू है, मेनी 1 ऑन टू है, मेनी 1 इनटू है। तो टेस्ट ऑफ 1 1 एफ एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 100 एक्स 5 साइन एक्स, एफ डैश एक्स अगर करेंगे तो 3x स्क्वायर 2x 5 cos x। इसका देखिए, इसका वैल्यू क्या होगा 3x स्क्वायर 2x प्लस 100, ये तो क्वाड्रेटिक है, माइनस डी बटा 4 से इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव रहता तो ये माइनस इन्फिनिटी ये इधर चला आता। ये तो शायद बहुत बार कराए थे। तो ये कितना हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4 है, तो 4 गुना 3 गुना 100 माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुना कितना 3, 4 गुना 3 गुना 100 माइनस 4, 4 गुना 3, 3x स्क्वायर 2x 100 से इन्फिनिटी, 3x स्क्वायर 2x 100, ठीक है। 5 cos x, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 5 cos x के लिए 4 कॉमन ले लो, 300 माइनस 1/3 प्लस माइनस 5, ठीक है। तो ये d/dx ये साफ तौर पे दिख रहा है, तो साफ तौर पे दिख रहा है d/dx पॉजिटिव होगा इन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो y बराबर एफ एक्स इज 1 1, टेस्ट ऑफ ऑन टू, तो y बराबर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो रेंज क्या होगा, दोनों डायरेक्ट वैल्यू भर देते हैं ना, तो वैल्यू भरेंगे उसमें तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, को डोमेन के बराबर हो जाएगा। एफ एस ऑन टू 1 1 और ऑन टू। देखिए आईआईटी का क्वेश्चन, आज इनवर्स का एनसीईआरटी और आईआईटी से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे, तो सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जिसका 3 लेयर में क्वेश्चन बन रहा था। एक में 1 1 चेक करना था, फिर ऑन टू चेक करना था, फिर इन्वर्टिबल चेक करना था। तो नाम का वो इन्वर्स था, इन्वर्स में 1 1 और ऑन टू आपको चेक करना है, यानी कि पीछे का जो 2 चैप्टर पढ़े हैं ना वही चैप्टर इसमें डायरेक्ट यूज आ रहा था। तो चूंकि डिफरेंट क्वेश्चंस था तो आपको सोचने में भी आसानी हो रहा था उस क्वेश्चन से। आपके पास समझ लीजिए 4 5 को 6 गो जो क्वेश्चन 7 गो बना, वो सारे के सारे 1 1 और ऑन टू के ही एक्सटेंडेड पार्ट बने, और उसके बाद इनवर्स, ठीक है। और लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब सिलेबस में नहीं है, जबकि एनसीईआरटी के ये सब सारे सवाल है, आप देख लीजिए सारे के सारे सवाल। तो आज इनवर्स ख़त्म हो गया,
एक आध दो को सवाल बचा हुआ है तो आप अपने से भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉग और गॉफ यानी कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन पढ़ने के बाद पीरियोडिसिटी, सिमेट्रिसिटी वगैरह पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ सवाल बनाएंगे, आपका फंक्शंस खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी एकदम मेजर टॉपिक में है, कंपोजिट फंक्शंस पढ़ेंगे, 2-3 क्लास उसमें लगेगा, उसके बाद फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।